मौलाना साहब मतलब कि माफ़ी मांग ले, और माफ़ी मांगने से मेरे ख्याल में मौलाना साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं क्यों माफ़ी मांग लूँ, माफ़ी आप मांग ले, तो इससे उनका कद बढ़ नहीं सकता है। मेरे ख्याल में मौलाना साहब एक इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। अगर वो अपनी गलती पे माफ़ी मांग ले तो मेरे ख्याल में ये उसके ख़त में इजाफा हो सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए या मरकज़ के लिए कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहा जाता है मौलाना साहब जब भी कोई सख्त या अग्रेसिव अपना तरीका अपनाते हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कोई खिचड़ी पकड़ी है? नहीं, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि मौलाना साहब की सियासत जिस अंदाज से चल रही है, मैं समझता हूँ कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। और ये नहीं है कि उसने वकला फोरम से बात की है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की हुकूमत देने की बात की। तो मैं मौलाना साहब से सवाल करता हूँ कि रात के 2-2 बजे तक आप कोर कमांडर हाउस में आप ISI के दफ्तरों में क्या चक्कर लगाते थे, किस लिए जाते थे? वो तो आपके घर पे नहीं आए थे। तो मेरे ख्याल में आपने कहा था कि मुझे हुकूमत में हिस्सा दे दे, और आपको हुकूमत में हिस्सा नहीं मिला। अभी जब आप कहते हैं कि ये जाली हुकूमत है, तो फिर आपको जो रिजर्व सीटें मिली हैं वो जाली MPSC या लोटो से आपको जो सीटें मिली वो एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुझे हुकूमत देने की बात की लेकिन मैंने इनकार किया। तो मेरे ख्याल में इस स्टेटमेंट में कोई सदाकत नहीं है। मौलाना साहब की बहुत कोशिश थी, वो ISI सेंटर जाते थे, वो कोर कमांडर हाउस जाते थे, मिन्नतें करके वो ये कोशिश करते थे कि मुझे दोनों सूबों में एक सूबा दे दे। उनको नहीं मिला, इसलिए कि वो हार गए थे। तो मेरे ख्याल में हारे हुए बंदी की स्टेटमेंट में लोग तवज्जो